क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके वे फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना पड़ती है। और पोटेंशियल एनर्जी का एक अगला केस है, वो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को आपने शायद पहली दफ़ा नाम सुना होगा एक स्प्रिंग सिस्टम के लिए, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो अहमियत है उसकी वजह सिर्फ स्प्रिंग नहीं है, कोई वाइब्रेशन ही नहीं है, बल्कि असल वजह सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो मैथमेटिकल फार्मूला है यानी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, उसकी अहमियत है। उसकी क्या अहमियत है, एक तो इस लेक्चर में ये बताना है कि मैथमेटिकली क्या सिग्निफिकेंस है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ये जो फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, इसकी इम्पोर्टेंस है। उसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें आप वेव फंक्शन ही तक ही बात करेंगे और वेव फंक्शन पोजीशन वेव फंक्शन होगा। और इसका मतलब यह है कि हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन तक लिमिटेड होगी। लेकिन इस लेक्चर में एक ख़ास जो अच्छी बात है कईयों दूसरे लेक्चर्स की निस्बत, वो ये है कि हमने पोजीशन रिप्रेजेंटेशन तक, पोजीशन डिपेंडेंस तक लिमिटेड नहीं रहना, जनरल करना है। तो मुझे ये बताना है कि जनरल क्या चीज़ हो सकती है जिसमें पोजीशन के अलावा भी कुछ चीज़ें हों, ये बताना है। मोमेंटम के बारे में और हैमिल्टोनियन यानी एनर्जी ऑपरेटर के बारे में, इनको जनरली डिफाइन करना है, जिसमें जो कि पोजीशन या डेरिवेटिव तक लिमिटेड ना हो। और उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो एक रिज़ल्ट के तौर पर एक फ़िलहाल इस लेक्चर में एक इंडिकेशन ही होगी, मैं बगैर प्रूफ के एक रिज़ल्ट बताकर ही आपको मैं इंडिकेट कर सकता हूँ कि इसके जो सिंपल हार्मोनिक की इम्पोर्टेंस की वजह उसकी एक रिज़ल्ट भी है कि उसमें इसकी एनर्जी का जो फार्मूला है उसमें एनर्जी काउंट की जाती हैं, जैसे एक पार्टिकल काउंट होते हैं कि जी एक पार्टिकल है तो एक एनर्जी, और अगर दो पार्टिकल हैं तो दो एनर्जी, और तीन पार्टिकल है तीन एनर्जी। ये चीज़ सिर्फ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में मुमकिन है। तो पूरी पार्टिकल फिजिक्स जो है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और भी जो अपने पार्टिकल सुने एलिमेंट्री पार्टिकल, सारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के मॉडल पर बनाए जाते हैं। तो ये सारी अहमियत भी है इसकी और ये बाकी डिटेल भी है। और अब हम एक्चुअल कंटेंट पर जाएं तो सबसे पहली बात ये करना है कि ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसकी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ये सिर्फ स्प्रिंग तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है, इस तस्वीर में स्प्रिंग ज़रूर है, लेकिन असल बात ये है कि जो फार्मूला है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है। अब अगर हाफ के एक्स स्क्वायर का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर का मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्रीन ग्राफ है। अब एक पोटेंशियल एनर्जी आप जिसके अगर आप किसी फार्मूले के साथ काम करें तो वो लाजमी नहीं है कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो यानी ग्रीन हो। फॉर एग्जांपल ये ब्लू हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम के करीब। अब जो मिनिमम है, ये देखिए मिनिमम का मतलब ये है कि यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है इसके पोटेंशियल का। यहाँ स्लोप बनाएंगे ना, स्लोप हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है। और पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है फोर्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होने का मतलब है फोर्स ज़ीरो है। तो फोर्स ज़ीरो का मतलब है कि ये यहाँ जो है ना, नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब ये है कि यहाँ इक्विलिब्रियम भी है। तो अब इस इक्विलिब्रियम के या मैथमेटिकली फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है लोकल मिनिमम है। ये जो जगह है, इस जहाँ इक्विलिब्रियम है यहाँ जहाँ लोकल मिनिमम है, इसके अगर आप करीब हैं तो आप ये देखें ये ब्लू तो कोई भी पोटेंशियल हो सकता है, और लेकिन वो जो भी पोटेंशियल होगा वो इस ग्रीन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। इसको मैं बाकायदा मैथमेटिक्स से प्रूव कर सकता हूँ। जो जानते हैं टेलर सीरीज़ किसी फंक्शन की वी ऑफ आर पोटेंशियल एनर्जी, इसकी अब टेलर सीरीज लिखें आर ई के गिर्द, तो जानते हैं वो टेलर सीरीज में सिर्फ तीन टर्म लिखें तो उनको ये पता चल जाएगा कि पहली दो टर्म किसी ना किसी इक्विलिब्रियम पर देखें फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है तो दूसरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और इस तरीके से पहली टर्म भी पोटेंशियल एनर्जी के चॉइस के साथ ज़ीरो हो जाएगी। जो टेलर एक्सपेंशन जानते हैं वो मुझसे अलग पूछ सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें इस परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अभी कहा 1 मिनट में, उनके लिए ग्राफ भी काफ़ी है।
और के जो जो इक्विलिब्रियम के करीब जो भी पोटेंशियल होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर की अहमियत है कि जो भी पोटेंशियल है इस रीजन में करीब इक्विलिब्रियम के करीब जब चीज़ें स्टेबल हैं या कुछ है तो हर पोटेंशियल जो होगा ना वो हाफ के एक्स स्क्वायर यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल होगा। तो ये तो इसकी एक अहमियत है। और आप ये देख सकते हैं ये बात कोई स्प्रिंग तक लिमिटेड नहीं है। लेकिन वाल ये पूरा टॉपिक ऑप्शनल मैंने लिखा है इस वजह से कि अगर आपको इस अहमियत की नहीं भी पता चला तो ये टॉपिक अगर आप किसी भी वजह से सीखना चाहते हैं तो अहमियत जाने बगैर भी आप सीख सकते हैं। तो इस वजह से बल अब असल जो चीज़ है जो कि ऑप्शनल नहीं है अब उस पर जाते हैं, ठीक है। और वो अगली स्लाइड है, ये मैंने शुरू में ही कहा था ना जब इंट्रोडक्शन की जो 3 लाइनें थी आउटलाइन में है कि इससे हमने सेकंड में पॉइंट में कहा था कि इससे हमने जनरली करना है इस लेक्चर में। और ये मैं कहता हूँ ये इसकी एक इस लेक्चर की बहुत सारे दूसरे लेक्चर की निस्बत ये अच्छी बात है जो कि आपको ज़्यादा जगहों पर शायद नहीं मिले। तो अच्छी बात क्या है, किससे ज़्यादा अच्छी बात है या कम अच्छी बात क्या है? कम अच्छी बात ये है कि आप ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है उसे श्रोडिंगर इक्वेशन में ही पुट कर दें। सॉरी यहाँ साई होना चाहिए था, ये माइनस एच बार स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी साथ यहाँ साई इक्वल टू ई साई। अच्छा ये जो कॉमन अगर इसको अगर हम सॉल्व कर दें या साई लगा के अगर ये टाइपिंग एरर ऐसे करेक्ट करके आपने के बाद ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लें तो आप कर लेंगे, आपको एनर्जी भी मिल जाएंगी और वेव फंक्शन भी मिल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंस तक, ये साई जो है ना ये फंक्शन ऑफ एक्स है पोजीशन तक, तो आप पोजीशन डिपेंडेंस तक लिमिटेड होंगे और डेरिवेटिव भी पोजीशन के लिहाज से है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स का एक वर्जन जो है जो कि डिराक ने दिया था, क्वांटम मैकेनिक्स के जो पहला वर्जन था 1926 5 साल बाद 1931 में, जो कि ज़्यादा जनरल है। जनरल का मतलब है उसमें सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंस नहीं है, यानी टेक्निकली पोजीशन रिप्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि एक और रिप्रेजेंटेशन भी है जिसका असल फ़ायदा तो इस पूरी स्कीम का ये है कि आप पोजीशन डिपेंडेंस के बजाय जब पहले आप हैमिल्टोनियन या एनर्जी को जनरल करेंगे इसमें सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंस नहीं होगी बल्कि कुछ जनरल होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको जनरल का मीनिंग आपको पता चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता मुराद है कि पहले फ़िलहाल हैमिल्टोनियन के लिए और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम के लिए। हैमिल्टोनियन के लिए तो आपको नया रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो रिजल्ट वही मिलेंगे इसके लिए जो कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। लेकिन यही यहाँ से जो चीज़ें सीखेंगे जब एंगुलर मोमेंटम के लिए करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम को अगर आप पोजीशन डिपेंडेंस तक एंगुलर मोमेंटम रहें तो वो कहलाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि बोहर मॉडल टाइप की चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व या इसका क्वांटम मैकेनिकली जो भी वर्शन है वो है प्रोटॉन के गिर्द। लेकिन एंगुलर मोमेंटम में जनरल करेंगे तो जनरल में ज़्यादा चीज़ें होती हैं आप, तो ज़्यादा चीज़ों में वहाँ जो एक जनरल चीज़ है जो कि स्पेसिफिक बेनिफिट है वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम में स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो ये पूरी स्कीम है पहले हैमिल्टोनियन के लिए और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो उसकी खातिर आप इसे जनरली करें। और ये बड़ा एक एडवांटेज है जो कि आपको बहुत कम लेक्चर में मिलेगा, इसे जनरली करना, ये पूरी स्कीम का पार्ट है, ठीक है। तो जनरल को पहले अब इस वक्त हम जनरल के लफ्ज़ पर ही करते हैं। जनरल में क्या है, पहले लिमिटेड क्या है, लिमिटेड ये साई एक्स वेव फंक्शन लिमिटेड होता है पोजीशन, अगर एक्स का है तो पोजीशन डिपेंडेंस तक लिमिटेड और उसको टेक्निकली कहते हैं पोजीशन रिप्रेजेंटेशन तक लिमिटेड। जो लिमिटेड नहीं है वो है साई एक्स के बजाय साई कैट, यानी कैट वेक्टर, ये जनरल है। कैट वेक्टर को आप कन्वर्ट कर लिमिटेड कर सकते हैं साई वेव फंक्शन में। ब्रा जिनको आप कन्वर्ट करेंगे तो लिमिटेड करेंगे पोजीशन तक तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन भी आएगी। ऑपरेटर, ये भी मोमेंटम ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा पैरिटी ऑपरेटर, सब डेफिनेशन जनरल है, ठीक है। पोजीशन ऑपरेटर भी होता है। अब इस लिस्ट में एक चौथी चीज़ ऐड कर लें और वो है ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है कि दो ऑपरेटर का कम्यूटेटर, यानी ऑपरेटर है तो तरतीब बदलने से आंसर बदल सकता है, और जितना बदल सकता है यानी ये एक तरतीब और दूसरी तरतीब में जो फ़र्क है वो कहलाता है कम्यूटेटर। और अगर ये ऑपरेटर जनरल है तो इनकी ये कॉम्बिनेशन भी जनरल है ये। अच्छा, अब एक रिजल्ट है उससे एक्स, अगर अब ये ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर और पी एक्स ऑपरेटर, इनका कम्यूटेटर, जो कम्यूटेटर अभी मैंने डिफाइन किया है एक्स पी माइनस पी एक्स,
इसके कम्यूटेटर प्रूव करना है, लेकिन इसे जनरली प्रूव नहीं किया जा सकता। इसको कम्यूटेटर को प्रूव करने के लिए मैं पोजीशन रिप्रेजेंटेशन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और फिर मैं जस्टिफाई करता हूँ कि अगर आपका कैलकुलेशन लिमिटेड है तो रिजल्ट जनरल क्यों होगा। पहले कैलकुलेशन आप सीख लें, फिर उसके बाद हम ये डिस्कशन करते हैं कि जनरल क्या है और लिमिटेड क्या है। फिलहाल लिमिटेड के साथ ही अभी स्टार्ट में अगर आप या डेरिवेटिव ले आए हैं और x ले आए हैं, तो ये ए बी माइनस बी ए, माइनस बार तो कॉमन में ले लिया क्योंकि जिसमें जिस तरतीब से करेंगे ये कांस्टेंट तो होगा ही, ठीक है। तो ये होगा ए बी माइनस बी ए, तरतीब बदल गई ना, ठीक है। इसको वेव फंक्शन पर करेंगे तो देखें पहली टर्म में तो साई का डेरिवेटिव है, ये मैंने एक्चुअल कैलकुलेशन कर दी, एक्स डेरिवेटिव ऑफ साई। ये जो दूसरी जब करेंगे ना दूसरी टर्म, वो इसमें होगा साई, एक्स और साई का जो प्रोडक्ट है इसकी डिफरेंशिएशन होगी। आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, और प्रोडक्ट रूल में जो पहली टर्म होगी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साई, ये इसके साथ कैंसिल कर देगी, तो ये मेन जो कैलकुलेशन वो तो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद होगा सेकंड साई सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब एक्स का एक्स डेरिवेटिव इज 1, तो बड़ा सादा सा रिजल्ट है जो कि आयोटा एच बार है। अब ये इसमें साई तो आर्बिट्रेरी था, तो असल में जो ये जो इक्वेशन है फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट से ले को एक्सट्रीम राइट पर देखें तो ये इसके इक्वल होने की वजह साई नहीं हो सकता, साई तो कुछ भी हो, ठीक है। तो उस इक्वल होने की वजह कि साई पर जो ऑपरेट कर रहा है फिलहाल डेरिवेटिव है, फिलहाल का मतलब ये लिमिटेड है पोजीशन तक। ये जो रेड है ये लिमिटेड है, और ब्लू जिस तरह आसमान का रंग होता है ना, तो मैं ऐसे कहता हूँ ये ज़्यादा जनरल है। तो ये जनरल क्यों है, इसकी एक तो वजह ऑप्शनल है, वो मैं इसकी डिटेल पर मैं टाइम नहीं लेता, कि अगर आप इसे मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में भी करेंगे तो आपकी कुछ ये क्या होगा, मोमेंटम में पी तो पी ही रहेगा, एक्स जो होगा ना वो डी बाई डी पी हो जाएगा। अब कैलकुलेशन में मैं टाइम नहीं आपका लेता, वो आप सिमिलर टाइप की कैलकुलेशन है, लेकिन रिजल्ट इस केस में भी चाहे आप मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में भी कर लें, ये जो है ना ये इन दोनों ऑपरेटर्स का जो कम्यूटेटर है वो आयोटा एच बार ही रहता है। तो इसके बाद फिर चले मैथमेटिकल प्रूफ ना सही, लेकिन मैं आपको क्लेम तो बता सकता हूँ कि ये मतलब ये तो खैर इसका तो प्रूफ कर लिया कि दोनों रिप्रेजेंटेशन में ये आयोटा एच बार ही रहता है, लेकिन जो क्लेम है वो ये है कि दो रिप्रेजेंटेशन तक नहीं, आप फर्क करें कोई तीसरी रिप्रेजेंटेशन कर लें, एनर्जी या एंगुलर मोमेंटम या कुछ जो मर्जी रिप्रेजेंटेशन कर लें, ये इन दोनों का कम्यूटेटर आयोटा एच बार रहेगा। अब जब मैंने कहा ना जो मर्जी, तो उसका तो मैंने प्रूफ नहीं दिया, लेकिन जितनी जस्टिफिकेशन हो सकती है मैं देता हूँ, ठीक है। और वो जस्टिफिकेशन मैं इसको तुम जिसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो ये कि ये रिजल्ट लिमिटेड है, ये जनरल है। क्लेम ये है कि जनरल है। कुछ इंडिकेशन इस बात की है कि दो मामले में तो आप देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन बदलने से आंसर नहीं बदलता, तो इसका मतलब है कुछ तो इसमें जनरलिटी है, ठीक है। अगर आर्गूमेंट में कुछ कमी है तो इस तरीके से मजीद कमी इस तरह पूरी की जा सकती है कि ये देखिए जो ठीक है, जब आप प्रूफ कर रहे थे तो आप डेरिवेटिव इस्तेमाल कर रहे थे, लिमिटेड थे, लेकिन रिजल्ट को देखें, रिजल्ट में तो डेरिवेटिव नहीं है। इसका मतलब है रिजल्ट जो है ना वो अगर उससे हम कह दें कि ये जनरली है तो रिजल्ट हमें बदलना नहीं पड़ेगा। तो ये सुजेस्ट किया जा सकता है कि ये जनरल है, ये किसी भी में क्यों नहीं किया है। और ये सुजेस्ट कि अब ये मैथमेटिकल थ्योरम तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं थ्योरम नहीं प्रूफ नहीं बना तो फिर याद रखें कि हम एक दूसरा आर्गूमेंट भी है, क्योंकि हम मैथ नहीं कर रहे, हम साइंस कर रहे हैं, और साइंस में कैलकुलेशन के जरिए अगर प्रूफ नहीं है तो साइंस में एक दूसरी चीज़ एक्सपेरिमेंट भी होता है। तो ये इसका ये जो रिजल्ट, इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, अब कहेंगे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे तो नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपसे कहा है कि ये जनरलिटी, कम्यूटेटर की जनरलिटी जब एंगुलर मैटर में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ एक नया रिजल्ट आएगा, स्पिन, वो सिर्फ जनरल के लिए ट्रू है और वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो ये पूरी स्कीम है जो कि बताती है कि ये जो कम्यूटेटर है, कुछ मैथ कुछ ऑब्जर्वेशन, ये साइंस का रिजल्ट है, प्योरली मैथ का रिजल्ट नहीं है। और रिजल्ट ये है, याद रखिएगा कि मोमेंटम के बारे में जितने रिजल्ट हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत अहम रिजल्ट हैं।
ये जो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन है ना कि पी माइनस ओएटा बाई डी एक्स है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अगर हम में से 5-10 अहम तरीन रिजल्ट पूछें तो उनमें से है। और उसके बाद वो, लेकिन वो याद रखें है वो लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि वो डेरिवेटिव है। लेकिन ये जो मोमेंटम की डेफिनेशन है मोमेंटम ऑपरेटर की, जनरल है, इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है। और कई किताबें ऐसी हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, वो इसको बेसिक पास्टुलेट के तौर पर ट्रीट करती हैं। इस तरह अहम रिजल्ट है ये, मैंने इसको इस सीट पर सिर्फ इसको दिखाया कि याद रखिए जनरल डेफिनेशन ये है, वो जो डेरिवेटिव है बहुत इस्तेमाल होता है लेकिन वो लिमिटेड है, ये जनरल है, ठीक है। अच्छा, अब जितना काम करना है अब इसमें बाकी सिंपल हार्मोनिक के साथ जनरल करना है। और जनरल की एक निशानी होगी कि ऑपरेटर के साथ में हैट का निशान लगा के ये जनरल होना है। तो ये भी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है लेकिन सिंपल हार्मोनिक का जनरली, ठीक है। और इसको लिखना भी इन टर्म्स ऑफ जनरल है। जनरल ये देखें पी एक्स ऑपरेटर है, इसकी डेफिनेशन सिर्फ है, इसकी ये लाजमी नहीं है कि ये डिफरेंशिएशन हो। इसकी डेफिनेशन ये है कि इसका कम्यूटेटर, अभी जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाई है, ये अपने कम्यूटेटर से डिफाइन होगा अगर जनरल है। अगर लिमिटेड है तो डेरिवेटिव से डिफाइन होगा, लेकिन जनरल तो कम्यूटेटर से डिफाइन होगा। अच्छा, इसको कुछ कांस्टेंट्स हैं, इनसे डिवाइड कर दें तो ये स्मॉल पी हो जाता है। और ये आपको ज़रा केयर करना होगा, कैपिटल पी और स्मॉल पी में फ़र्क ज़रा ध्यान करना होगा। अच्छा, यहाँ कैपिटल एक्स होना चाहिए था, सॉरी, ठीक है, इसका भी ये टाइपिंग एरर है। ये पोजीशन ऑपरेटर है, और पोजीशन ऑपरेटर को भी ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू बन जाता है। अच्छा, क्यू के नया लेटर नहीं है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी जो आयलर लैग्रांज इक्वेशन पढ़ते हैं वो पोजीशन को क्यू से ही लिखा जाता है। लेकिन बाल अगर आपके लिए नया है, ये पुराना है, जो भी है, इसमें आप याद रखें। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताना है कि ये ओमेगा क्या है, और दूसरा ही मुझे ये बताना है कि इनकी अहमियत क्या है, क्यू और एक्स की। इन्हीं नंबरों को बड़े आपको लगता है बड़े ख़ास नंबर है, क्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक नई डिफाइन किया है। अच्छा, ये क्यों का जवाब ये पहले तो मुझे ओमेगा का बता दूं। ओमेगा का ये है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए स्प्रिंग के केस में ही आप इसे ऐसे कह सकते हैं, ये आप क्लासिकल मैकेनिक्स से एक रिलेशन जानते हैं क्वांटिटीज का, और क्वांटिटीज के जो रिलेशन है वो जो क्लासिकल मैकेनिक्स में है वही क्वांटम मैकेनिक्स में होते हैं। ये बेसिक पास्टुलेट में बात शामिल है। तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट का और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में है, उसी को क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल करें तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा इस के बाई एम, और फिर के का फार्मूला बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर के बजाय इसको मैंने दिया के को रख दिया एम ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसमें हुआ ये कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना वो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस हो गया है। और इससे आप देख लें क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक अजीब से आपको लगा होगा ना कि क्वांटम मैकेनिक्स इस्तेमाल होती है एटॉमिक फिजिक्स वगैरह में, और अभी तक उसके लिए सिंपल हार्मोन में तो हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं स्प्रिंग कौन से होंगे कि स्प्रिंग तो नहीं होंगे, तो जवाब ये है हमने उस स्प्रिंग को एक ऐसी चीज़ से रिप्लेस कर दिया एंगुलर फ्रिक्वेंसी से जो कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में इस्तेमाल होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटम से निकलने वाली जो लाइट होती है, बाल्मर सीरीज, बाल्मर वो जो शुरू थे वो जो क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ से शुरू हुई थी, लाइमन सीरीज, और जिसको बाद में बोहर मॉडल से एक्सप्लेन किया गया। और इसके आजकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जितने कहते हैं वो एटम से निकलने वाली लाइट्स की फ्रीक्वेंसी होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी मेजरेबल क्वांटिटी है, तो हमें सब ये अभी फ्रीक्वेंसी अपीयर हो रही है। अच्छा, अब अगले साथ पर आऊँ कि ये जो नंबर्स हमने किए थे ये बड़े आपको लगे बड़ा इनमें क्या बात है, तो इनका जवाब ये है कि अगर आप इसको पी एक्स को इससे कर देना, ये एम स्क्वायर में तो आसानी स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा, एम एच बार ओमेगा इधर चला जाएगा, इधर मैंने आ गया साथ पी स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स किस्सा हो जाएगा, ये इसमें एम ओमेगा और एच बार से डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो गया है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये दोनों डेफिनेशन का, आपका जो रिज़ल्ट है ना वो देखें, ये बड़ा एक ख़ास सजेस्टिव बड़ा सादा रिज़ल्ट हो गया है। पी और क्यू दोनों इनके कोफिशिएंट सेम हो गए हैं, जबकि जब आप पुराने वेरिएबल थे पी एक्स और एक्स, तो इसमें यहाँ भी देख लें इनके कोफिशिएंट डिफरेंट थे। ये के होगा ना इसका एम ओमेगा स्क्वायर और इसका डिवाइड बाई 2m, लेकिन अब तो कोफिशिएंट सेम हो गए। अब आप कहेंगे कोफिशिएंट सेम होने का फ़ायदा क्या है, ये अगली स्लाइड में दिखा देता हूँ। फ़ायदा तो ये है कि उसके लिए मैं एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन करता हूँ कि सपोज ये ऑपरेटर ना होते, ये ऑर्डिनरी नंबर होते, तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू की एक कम्प्लेक्स नंबर में फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। ये आप चेक कर लें
किसी कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर जो होता है, ये वहीं से फैक्टराइजेशन है। रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी, या आप ऐसे क्यू प्लस आयोटा पी कर दें, मल्टीप्लाई करके देख लें, हम इसको कर लेंगे। तो इसमें होगा कि क्यू पी माइनस क्यू पी को इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी नंबर में करते हैं, और ये आखिर के क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो फैक्टर है ना, अब ये तो थी कैलकुलेशन अगर ये नंबर होते, अगर इनकी तरतीब बदलने से आंसर ना बदलता, लेकिन यहाँ से ना कुछ एक सजेस्ट होते हैं ऑपरेटर, क्यू ऑपरेटर प्लस आयोटा पी ऑपरेटर, ठीक है। अब वो ऑपरेटर है ना, तो क्यू पी तो कम्यूट तो नहीं करेंगे, तो ये जो चीज़ है इससे डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन स्टिल ये जो क्यू ऑपरेटर प्लस आयोटा पी ऑपरेटर है उसमें, और अगर ए है तो ए डैगर जो है ना, ए डैगर अगर ए ही है ना, मैंने 3 लाइनें लगाई हैं, इंट्रोड्यूस मैंने ए को किया है। ए डैगर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ए डैगर क्या होगा, क्यू डैगर, अब क्यू में पोजीशन है, तो पोजीशन हर्मिशन है, तो इसका बस क्यू डैगर क्यू के बराबर है। मोमेंटम पी मोमेंटम है कांस्टेंट के अलावा, कांस्टेंट तो रियल कांस्टेंट है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो पी डैगर पी पी है क्योंकि मोमेंटम पी हर्मिशन है। तो ये अब आपने ना क्यू एंड पी को रिप्लेस करना है ए और ए डैगर से। तो उसके लिए आप करें कि यहाँ जो है ना, पहले क्यू का फार्मूला, क्यू का अपने रिप्लेस करना है तो क्यू का फार्मूला बना दें। तो ये अपने आप देख सकते हैं, ए और ए डैगर को ऐड करेंगे तो पी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये 2 √ ये सादा सा अलजेब्रा कर लें तो आपको ये जब ऐड होगा तो 2q हो जाएगा, 2q डिवाइड बाई 2 √ होगा, और आप इसके जो इसे 200 मल्टीप्लाई करेगा, दूसरी साइड पर लेकर डिवाइड कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा। और अगर आप ए और ए डैगर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो q कैंसिल हो जाएगा, आयोटा पी और माइनस माइनस 2 आयोटा पी हो जाएगा डिवाइड बाई 2, बस वही रिजल्ट होगा, सवाई इसके आयोटा आएगा। अब ये p होगा। अब आप इसमें q की जगह ये लगा दें, p जगह ये लगा दें, तो ये बन जाएगा। अब कैलकुलेशन करें तो, अच्छा ये कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी करें नहीं, आप नहीं करें, मैं कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये तो मैंने स्टार्ट लिया अभी, सॉरी ये रिजल्ट मैं समझा था रिजल्ट है, ये रिजल्ट नहीं है, ये भी तो स्टार्ट है, तो फिक्र ना करें, मैं कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। अब इसमें यह है कि क्यू की जगह ये लगा दिया तो क्यू स्क्वायर। अच्छा इसमें ना अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं ना ए प्लस बी स्क्वायर, तो अब वो मैट्रिक वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपने प्रूव किया था तो ए बी और बी ए को सेम कर दिया था, लेकिन यहाँ तरतीब बदलने से आंसर बदल जाता है, तो उसको केयरफुली उसको इन डिटेल लिख कर, कोई पुराना फार्मूला इस्तेमाल ना करें। स्क्वायर का मतलब 2 दफ़ा लिखें, और पी भी स्क्वायर करेंगे, इसमें पी में क्योंकि आयोटा है तो उसके स्क्वायर के माइनस आएगा, बाकी तो यही है। अब अपने कैलकुलेशन में ना इसमें एक पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरी के साथ, दूसरी का पहले के साथ, दूसरी का दूसरी के, 4 टर्म इधर है और 4 टर्म इधर है, ये आप लिख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ तो ऑब्वियस ही बात है, सीधा सा अलजेब्रा है, मैं आपको रिजल्ट ही दिखा देता हूँ कि इसमें से जो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, माइनस के साथ ही कैंसिल हो जाएगा। ए डैगर इसमें भी है, ए डैगर भी है, लेकिन में 3 माइनस है तो माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। और आपका ए डैगर और ए डैगर ए यहाँ से भी आएगा, और इसमें भी ए डैगर और ए डैगर ए, और साइन दोनों का सेम होगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा। तो ये 2 दफ़ा होगा, तो ये जो 2 दफ़ा होगा ना, ये 1/2 को कैंसिल करेगा और आपका नेट रिजल्ट ये बन जाएगा ए डैगर ए, ठीक है। इनमें से 2 ही कम्बिनेशन भेजिए। अच्छा अब अगर ऑपरेटर पर ही आप कंसंट्रेट करें तो ये ऑपरेटर इससे रिप्लेस हुआ है। अब बज़ाहिर एक मसला ये आ गया है कि एक ऑपरेटर 2 ऑपरेटर से रिप्लेस हो गया, मैं पर लिख देता हूँ अगली स्लाइड में, ठीक है, कि ये जो है ना एक ऑपरेटर 2 से रिप्लेस हो गया है। अब अगर आपने ऑपरेटर के साथ क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की अगर आपने पूरी ऑलमोस्ट फुल की समरी करनी हो तो आप कहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन फाइंड करने का काम। तो आइगन वैल्यूज पहले आपने 1 की कैलकुलेट करनी थी, अब 2 की करना पड़ेंगी। तो ये तो वैसे भी 1 को 2 से रिप्लेस करना तो नहीं होता आमतौर पर। तो असल में ना ये एक टेम्परेरी स्टेज है, ये एक मसला है, इसका एक हल है। समझिए मसला क्या है, एक चीज़ का 2 से रिप्लेस हो जाना मसला है, उसका हल ये है कि ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये इस तरतीब के साथ, पहले लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, ये आपस में रिलेटेड है, और इनका रिलेशन ये है कि इनका जो तरतीब बदलने से ना, ये लेफ्ट को राइट करें, राइट को लेफ्ट करें, जो डिफरेंस आएगा ना उसका एक ख़ास फार्मूला है। उस फार्मूले को डिराइव करने के लिए एक ही जगह अभी मैं पिछली स्लाइड में डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन आपके सामने भी लिखी हुई है, क्यू प्लस आयोटा पी और ए डैगर है क्यू माइनस आयोटा पी, 1/2 इसमें भी था, 1/2 इसमें भी ये था। वो तो नंबर तो जिस मर्जी तरतीब से करेंगे सेम आएंगे, 1/2 आ गया।
अब ये क्या है कि कम्यूटेटर्स के लिए एक कुछ रिजल्ट्स होते हैं, और ये तो बड़ा ऑब्वियस सा रिजल्ट है, तो इसको मैं प्रूव करके नहीं दिखाता, लेकिन अगर कोई ज़रा सा कॉम्प्लिकेट होगा तो इसका मैं प्रूव अगली स्लाइड में कर दूंगा। तो इस वक्त आपके ये है कि क्यू को क्यू से करें, जिस डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिस तरह क्या ना पहला कि पहली का पहले के साथ, पहली का दूसरे के साथ, दूसरे का ऑर्डिनरी सा जो हम करते हैं, ठीक है। इसके प्रूफ की ज़रूरत है तो प्रूफ दिया जा सकता है, लेकिन ये बड़ा सादा सा रिजल्ट है, तो प्रूफ के बगैर भी कम आप इसे, आपको सरप्राइजिंग नहीं होगा आपके लिए कि मैं पहले को पहले के साथ करूं, क्यू का क्यू के साथ। करना क्या, क्यू के साथ क्या, साथ का मतलब है कम्यूटेटर, तो पहले का पहले के साथ कम्यूटेटर, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, और दूसरे का दूसरे के साथ। अब ये 4 कम्यूटेटर हो गए। अब ये देखें एक चीज़ का अपने साथ जो कम्यूटेटर होता है वो क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू 0, और पी पी माइनस पी पी ये भी 0। और ये जो दो बचे हैं ना, ये इसमें ये है कि इसमें साथ एक साइन का फ़र्क है और तरतीब का फ़र्क है। तो अगर तरतीब बदलें, अब ये क्यू पी को हम रखते हैं, पी क्यू जो होगा ना, ये पी क्यू है, पी क्यू माइनस क्यू पी, तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस को कर दें तो ये बन जाएगा पी क्यू था ना माइनस पी क्यू प्लस क्यू पी, वो यही बन गया। तो ये जो है ना, ये असल में ये दोनों एक ही हैं, और ये डबल होंगे, और ये डबल जो है ना इस 2 को कैंसिल कर देगा, और ये रिजल्ट ये है। अच्छा, अब हमें कम्यूटेटर जो है ना, वो हमें क्यू और पी का नहीं पता, हमें एक्स और पी का पता है, ठीक है। तो क्यू को एक्स से जो रिलेशनशिप है वो आप लिख दें, और पी का लिख दें, तो फिर उसके बाद ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये तो दोनों सूरतों में, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट दोनों में आएंगे, तो ये कम्यूटेटर से बाहर चले जाएंगे, और बाकी एक्स और पी का जो कम्यूटेटर है वो तो अभी मैंने प्रूव किया था, बल्कि मैंने मेन रिजल्ट दिखाया था ना कि पी का जनरल डेफिनेशन क्या है, उसमें यह था कि ये आयोटा एच बार है, तो और ये कांस्टेंट मिलके माइनस आयोटा एच बार ओवर एच बार देते हैं, तो ऑल इन ऑल आंसर इज 1। अब इस ब्लू से ब्लू रिजल्ट पर कंसंट्रेट करें। तरतीब यहाँ हमारा ये था कि ये दो डिफरेंट थे, इनकी तरतीब बदलने से की वजह से 2 डिफरेंट थे। तो अब इसको आप लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि तरतीब बदलने का असर ये है कि ये इसके बराबर है। अब तरतीब बदलने के असर को इस पर अप्लाई करें तो आप इनमें से किसी एक तरतीब बदल कर इनमें किसी एक को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। कार में आकर लिख देता हूँ, ठीक है। तरतीब बदलने का असर, इसको इंग्लिश में कहेंगे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो होगा ना वो आपको बदलता है, कहता है कि तरतीब का असर जो इन दोनों में से जो एमेट्री में एक ए डैगर ए था और एक ए डैगर था, उसमें से ए डैगर ए को एन का नाम दे देते हैं। ये 2-3 रीजंस हैं मेरे पास, जो मैं ग्रेजुअली ही मैं बताता हूँ कि इस तरतीब को क्यों अहमियत दी जाती है। फिलहाल अब इसे डेफिनेशन के तौर पर ही इसे ट्रीट करें कि वो जो 2 थे ना इसको रखना है, और दूसरी जो तरतीब है ए डैगर ए उसको इससे रिप्लेस कर देना इस फार्मूले की मदद से। तो ये आप देख लें इसमें क्या बनता है, ठीक है। ये जो ब्लू में है इसको तो रखना है, ये जो ब्लैक में है ना ये दूसरी तरफ इसको बदलना है। बदलने के लिए यहाँ से जिसको बदलना उसका फार्मूला बना लें। तो ये क्या होगा, ए डैगर क्या होगा 1 प्लस ये जो मैंने कहा है ना इसको एन कह दिया, तो ये 1 प्लस ये का मतलब है 1 प्लस एन, ए डैगर एन है, ठीक है। तो ए डैगर एन तो 2 दफ़ा आ जाएगा, और 1 प्लस साथ ये एक एडिशनली ये जो 1 इसमें जब करेंगे ना एक जब 1 आएगा तो ये साथ 2 के थे कि ये 1/2 दे देगा। तो अब ये 2 दफ़ा आ गया और डिवाइड बाई 2 हो गया, तो ये हो गया। और इसको मैंने इसका एक्सप्लिसिटी इसको एन भी लिख दिया, और ये जो 1/2 है वो आखिर में ये 1/2 ही रहेगा। सॉरी यहाँ 1 होना चाहिए था, ये भी टाइपिंग एरर, ठीक है। ए डैगर ए जो है ना वो 1 प्लस है, यहाँ 1 है, सॉरी करेक्शन कर लें आप, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 2 ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1 कर लें, ठीक है, आप अपने पास कर लें। अच्छा, अब वो एक टॉपिक साथ साथ चलेगा कि इसको ए डैगर ए को एन क्यों डिफाइन किया, ए डैगर को क्यों नहीं किया। तो इसकी बहुत सारी रीज़न है, और मैं साथ साथ थोड़ी बहुत ही बताता रहूँगा। जिसमें से एक यह अगर इसको ए डैगर को इसमें से इसको ए डैगर को रखते इसको रिप्लेस करते तो आपका फार्मूला बन जाना था एच बार ओमेगा ए डैगर माइनस हाफ, या माइनस आ जाना था साथ ही। यहाँ सॉरी ये भी टाइपिंग एरर है, यहाँ एच बार ओमेगा भी आना चाहिए था,
लेकिन इस माइनस वाले जिस डेफिनेशन के साथ माइनस आएगा उसको नहीं अडॉप्ट किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, इसकी रीज़न अभी शायद बताना बहुत अर्ली हो, बाद में मैं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इस मौके पर कम से कम ये एक इसका देख लें, कैलकुलेशन आप खुद भी करके चेक कर लें कि माइनस आएगा। अच्छा, अब अगले काम के लिए अगला काम ये है, समझते हैं, हमारा अभी एक दरमियान में हमें लगा था कि एक ऑपरेटर 2 से रिप्लेस हो गया, उस मसले का हल निकाल लिया। अब एक ऑपरेटर 1 से ही रिप्लेस हुआ है, और आइंदा कैलकुलेशन में बार बार एच होएगा और 1/2 लिखने के बजाय खाली एन के साथ काफ़ी कैलकुलेशन कर लें। जब नेट रिजल्ट आएगा तो इसको इसमें पुट कर देंगे। तो फिलहाल कुछ देर सिर्फ एन के साथ करें, हमें बार बार एच बार ओमेगा और प्लस 1/2 लिखने से बच जाएंगे। अच्छा, आइगन वैल्यू फाइंड, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं हैमिल्टोनियन की। तो फिलहाल अब जैसे मैं कहता ना, फिलहाल एच बार ओमेगा ना लेकिन सिर्फ एन की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर डिफाइन कर दें। अगर ये है डेफिनेशन आइगन वेक्टर की और ये है आइगन वैल्यू की, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि एन की आइगन वैल्यू है और आइगन वेक्टर है। अब जो एक कैलकुलेशन सादा सी है कि जो कैपिटल एन का आइगन वेक्टर है वो हैमिल्टोनियन का भी आइगन वेक्टर है। ये मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। आइगन वेक्टर का मतलब है कि हैमिल्टोनियन अगर इसके ऊपर ऑपरेट करे तो ये रिपीट होगा। क्यों? हैमिल्टोनियन में एन है, एन जो होगा ना जब रखेगा तो ये स्मॉल एन नंबर से रिप्लेस कर देगा, तो ये ऑल इन और ये चीज़ वैल्यू बन जाएगी और एन दोबारा आ जाएगा। अब इस एक्सट्रीम लेफ्ट को एक्सट्रीम राइट से कंपेयर करें लेफ्ट को, इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है यहाँ से यहाँ। ये आइगन वेक्टर है और आइगन वैल्यू क्या है वो ये। और अब आए फिजिक्स पर, हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू क्या होती है? एनर्जी। तो एनर्जी का फार्मूला मैंने निकाल लिया। अब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग का एक टेस्ट ये है, थोड़ा बड़ा टेस्ट है, ठीक है, कि क्या हमारा एनर्जी की एनर्जी फाइंड करने का काम खत्म हो गया इस लेक्चर में? सोचिए, अपेरेंटली तो हो गया है क्योंकि आपके पास फॉर्मूला भी आ गया है। लेकिन ज़रा आप ये याद रखें, हम साइंस कर रहे हैं, आपने सिर्फ सिंबल नहीं देख रहे हैं। आपके साइंस में जब मेजरमेंट करते हैं तो आपके ऑपरेटर्स में सिंबल नहीं अपीयर होते, न्यूमेरिकल वैल्यू अपीयर होती है। एच बार की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, ओमेगा मैंने अभी बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए मेजर किया जा सकता है, 1/2 नंबर है। तो ये साइंस है कि नहीं है? क्या हमने साइंस में एनर्जी फाइंड कर ली है? क्या हम कोई प्रिडिक्शन करने के काबिल हो गए हैं? जवाब ये है, मैंने आपको सोचने का टाइम दिया और मैं खाली से ज़्यादा टाइम नहीं मैं दे सकता, अभी काबिल नहीं हुए क्योंकि हमने एन की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं फाइंड की है। अच्छा, अब मैंने एक हेडिंग को जस्टिफाई करना है जो मैंने दिया था कि एनर्जी काउंट की जा सकती है कि नहीं है। तो हेडिंग को का असल में रोल ये है इस लेक्चर में कि ये जो रिज़ल्ट है ना, मैंने इसे प्रूव करना है। लेकिन अब इसकी कोई तो एक इंटरेस्टिंग हेडिंग के लिए मैंने उस रिज़ल्ट को, मैं आपको रिज़ल्ट पेज की बता देता हूँ, अब प्रूफ मैं एक अगली लेक्चर में कर देता हूँ। और रिज़ल्ट ये है कि जो एन है ना, एक तो आप देख सकते हैं 1/2 में ऐड हो रहा है, नंबर में ऐड हो रहा है, तो ये एक नंबर है। यहाँ तक तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों के प्रूफ के लिए फुल लेक्चर, फुल अगली वीडियो होगी, मैं रिजल्ट बता देता हूँ। वो ये कि एन जो है ना ये इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि अगर एक एन को 2 के बजाय 3 करें तो एनर्जी भी 2 के बजाय 3 हो जाएगी, और एन को 4 के बजाय 5 करें तो एनर्जी भी 4 के बजाय 5 हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी जो है ना वो एक डिस्क्रीट पैकेट्स की हैं जिनको हम पार्टिकल कह सकते हैं। तो ये वो चीज़, ये बात है कि जिसका हेडिंग में जिक्र है। तो पूरी पार्टिकल फिजिक्स की बुनियाद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी है। तो इसमें मैं तो ये ख़त्म हो गया लेक्चर, तो मैं एक तरह से समरी के मौके पर बता दूँ, ये एक अभी अगली मैं दिखाता हूँ। लेकिन इसमें इसकी एक अहमियत तो ये थी ना कि जो मैंने पहली स्लाइड में एक ऑप्शनल में तौर पर कही थी कि हर पोटेंशियल जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के इक्विलिब्रियम के करीब है, वो तो थी फार्मूले में। और रिजल्ट में अहमियत यह है कि ये जितनी एनर्जी उतने पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल फिजिक्स की बुनियाद है। तो ये दूसरी अहमियत है। तो अब ये कंक्लूजन करके इसे ख़त्म करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक और अहमियत ये है। एक तो अहमियत इसकी पहले बताई थी जो कि मैथमेटिकली के हर इक्विलिब्रियम के करीब हर कोई क्वाड्रेटिक है, यानी सिंपल हार्मोनिकल है। और दूसरी अहमियत अभी मैंने आपको बताई है कि इसमें एनर्जी की काउंट है। ये मिसाल के तो इन्फिनिट स्क्वायर में एनर्जी n स्क्वायर है,
तो वहाँ एनर्जी काउंट नहीं है। 1 के बजाय 2 करेंगे एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, 2 के बजाय 3 करेंगे एनर्जी 4 से 9 गुना हो जाएगी। इसको तो आप कह नहीं सकते कि पार्टिकल्स हैं जो कि 2 के बजाय 3 हुए, लेकिन जब n है तो आप इसे पार्टिकल कह सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये, और दूसरा जो है ना, एक कंक्लूजन हमारी ये है कि हम इसे लिमिटेड टू पोजीशन रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते थे, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है और इसके बड़े आखिर बड़े यूजेज हैं कि इस लेक्चर में हमने बहुतों की निस्बत ज़्यादा जनरल तरीके से मोमेंटम, हैमिल्टोनियन और सब कुछ को कैलकुलेट किया है। और बस एक रिजल्ट हमें वो लिमिटेड में भी मिल जाना था, लेकिन हमने जनरली से किया। रिजल्ट यही है कि एनर्जी काउंट होती है, और काउंट होने के लिए जो ऑपरेटर है वो नंबर ऑपरेटर है। तो एनर्जी का काउंट, ये सिंपल हार्मोनिक की बहुत बड़ी अहमियत है, और ये नंबर ऑपरेटर के जरिए हुआ। आइंदा जो करना है नंबर ऑपरेटर के साथ करना है। तो ये लेक्चर यहाँ ही इसको, ये जो इसकी वो जो मैंने अभी प्रूफ एन के बारे में कहा नंबर है, उसके प्रूफ के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें। और अगर अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको वहीं पता चल जाए।